जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सुबह के 7 बज रहे हैं और पूजा की तैयारी हो रही है। तो पूजा की तैयारी जब हम करते हैं ना, तो पूजा की तैयारी की शुरुआत पहले कहाँ से होती है? फूल बेलपत्र से होती है। तो सुबह जैसे हमारी आँख खुलती है ना, पहले हम सदगुरु भगवान की कुटी जाते हैं, दर्शन करते हैं और इसके बाद वहीं से अपना फूल भी पूरे तोड़ लेते हैं। और बेलपत्र, जैसे कि आज है सोमवार, तो भैया जी है ना, तो बेलपत्र एक दिन पहले ही भाभी तोड़वा करके रखवा ली थी। तो आज हम अच्छे से बेलपत्र धुल लिए हैं और धुलने के बाद ना यहाँ पर हम बना लेते हैं फूलों का गजरा बना लेते हैं, क्योंकि हमारी और भाभी की, बुआ जी की कहीं की जाने की तैयारी बन रही है। कहाँ हमको जाना है तो चलिए बता ही देते हैं आप लोगों से। जैसे कि सोमवार का दिन है तो यहीं पर है भोले बाबा का मंदिर है। जब चलेंगे तो भी बताएंगे कि कौन से भोले बाबा के मंदिर हम आए हुए हैं। तो पहले हम बना लेते हैं। कितना सुंदर गजरा बन गया है भोले बाबा के लिए। तो सबसे ज़्यादा यहाँ फूल मिल जाते हैं मदार के, और मदार के फूल तो भोले बाबा को बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर इस तरीके से गजरा बना लेते हैं और बीच बीच में ना बेलपत्र भी डालते जा रहे हैं तो और सुंदर बन जाएगा। तो जल्दी स्नान कर लेते हैं और घर की पूजा पाठ भी सब हो गया था। तो यहाँ पर हम, आरू, भाभी, बुआ जी और हमारे भतीजे हीरू, हम लोग निकल लिए जमरेही बाबा। मनु भैया गंदा है ना, मनु भैया नहीं आया ना, बेटू आया है, बाबू आया है। बाबा की आप लोगों ने भजन भी सुन लिया। और कभी भी यहाँ पर आइए तो भजन कीर्तन ऐसे हमेशा ही होता रहता है। और सोमवार को ना यहाँ पर मेला भी लगता है। तो देखिए मेला भी लगा है, काफ़ी दूर दूर से भक्त भी आए हुए हैं। तो हम भाभी सब लोगों ने प्रसाद भी ले लिया। अब लोटा वगैरह तो भाभी सब लेकर के आई थी, पूजा का सामान भी भाभी ने सब ले ही लिया था घर से। और जब भी कहीं मंदिर जाइए, कहीं भी जाइए देवस्थान में ना, तो कोशिश यही करिए कि घर से ही पूजा पाठ का सामान ले करके चलिए तो ज़्यादा ही सही है। तो यहाँ से ना हम 1-2 लोटा और ले लेते हैं। और यहाँ पर है हैंड पंप नल, तो यहाँ से जल भी ले लेते हैं। वैसे तालाब भी है बगल में और तालाब में जल भी है, लेकिन इस समय ना बारिश का भी टाइम चल रहा है ना, तो तालाब में काफ़ी पानी है और फिसलन भी है, इसलिए तालाब में हम नहीं जा रहे हैं। और हम तो जाते, बट आरू को लिए ना, तो जैसे हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमारे पीछे पीछे ये भी तुरंत चल देती है। और कहीं भी जाते हैं ना तो तुरंत बोलती है, बुआ हम भी चलेंगे, जल्दी से तैयार हो जाते हैं, तुरंत तैयार भी हो जाती है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, करवाते हैं आप लोगों को भी भोले बाबा के दर्शन। और आप लोग भी करिए और हम भी करते हैं। वैसे ये जो भोले बाबा है ना, जो तालाब है, तालाब की जब खुदाई हुई थी ना, यहीं से भोले बाबा निकले थे। और जब निकल आए, किसी को सपना दिए थे, तो इसी के बाद ना फिर भोले बाबा को निकाल करके और यहाँ पर मंदिर में स्थापित किया गया। और बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है, आप लोगों को दर्शन करवा रहे हैं। देखिए घूम घूम करके ना, तो यहाँ पर ना वट वृक्ष भी है और मतलब उसके नीचे ना छोटे छोटे से भगवान जी के मंदिर भी हैं। तो यहाँ भी पूजा कर लेते हैं।
भोले बाबा के दर्शन आप लोगों को भी करवा दिए और बहुत अच्छे से पूरी पूजा हो गई थी। और यहाँ पर ना वो जो भैया जी मिठाई की शॉप है, ये भैया जी पछौहा धाम से हैं, तो उन्हीं की बेटी है। कह रहे बुआ जी यहाँ भी छोटे छोटे मंदिर हैं तो हर जगह हम घूम लेते हैं। वैसे बचपन में ना हम यहाँ पर बहुत आते थे, हमेशा आते थे। बाबा के दर्शन करके हम लोग आ गए। चल रहे हैं, यहीं पास में है शारदा माता मंदिर, तो वहाँ चल रहे हैं हम लोग। आज भाभी जी हैं तो वो खिला रही हैं, मतलब कन्या खिला रही, बामन खिला रही हैं, तो हम लोग भी वहीं चल रहे हैं। बुआ जी गए, चल रहे हैं भाभी के यहाँ। भाभी ठीक है, फिर आप नहीं करेंगी ना? सोन परी तो जाएगी नहीं, सोने का टाइम। आज खूब भोले बाबा के दर्शन है की है। चलिए बुआ, मैं बुआ पैदल चलती हूँ, आप बाइक से आ जाइए, दूर है ना थोड़ी। जैसे ही भोले बाबा के मंदिर से दर्शन करके आए ना, वैसे ही दिमाग में आया कि सुबह ही भाभी जी हम लोगों को निमंत्रण दे गई थी शारदा माता मंदिर में कि टाइम से पहुंच जाएगी, यानी 10 बजे तक पहुंच जाएगी, क्योंकि दोपहर में ना ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और यहाँ पर ना ईंटे का चूल्हा बना करके भाभी जी ने पूरी सब्जी सब बना करके रखी है, मोटे मोटे वाले रोटी भी बनाए हैं। गाइस हमको तो बहुत पसंद है, इसीलिए ना दोपहर में जैसे ही आए हैं ना घर, वैसे ही पानी भी नहीं पिए, हम तुरंत आ गए हैं कि भाभी जी बेचारी हम लोगों के लिए यहाँ पर बना कर रखे हुए हैं और देसी घी के रोटे बनाई हैं। तो शारदा माता मंदिर है, पहले चलते हैं शारदा माता के, आप लोग भी दर्शन करिए। और अभी ना ऊपर भी मंदिर है तो ऊपर भी चल रहे हैं, वहाँ के भी दर्शन आप लोगों को करवाते हैं। यानी छोटा सा मंदिर ऊपर भी है, बहुत ही पुराना मंदिर है शारदा माता का। और इधर ना हम लोगों की खेती भी है, तो मतलब आते जाते ना हम लोग दर्शन अक्सर करते रहते हैं। बट हाँ, यहाँ पर ना ब्राह्मण भोजन जैसे कोई करवाते हैं ना, तो बड़े भाव से लोग यहाँ पर ऐसे ही बनवाते हैं और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी शारदा माता के दर्शन करिए। बोलो शारदा मैया की जय हो। देखिए कैसे सज संवर के शारदा माता बैठी हुई है, चुन्नी वगैरह पहन करके। तो प्रसाद यहाँ पर भोग यानी लग गया है, हम भी दर्शन कर लेते हैं। तो अब चल रहे हैं नीचे। देखिए भाभी जी ने बनाया यहाँ पर आलू और कद्दू की सब्जी, और देखिए बड़े मोटी मोटी वाली पूड़ियाँ हैं। गाइस यहाँ ना ये पूड़ियाँ ना लोहे की कढ़ाई में और देसी घी से ही निकाली जाती हैं। और सच बताएं इतना अच्छा ही प्रसाद रहता है ना, यही प्रसाद हर जगह खा खा करके ना तो हम मोटे हो रहे हैं धीरे धीरे करके। लेकिन हाँ, कहीं भी दूर दूर अगर लोग बुलाते हैं ना तो प्रसाद खाने ज़रूर जाते हैं। और बुआ जी को ना थोड़ी सी पैर से प्रॉब्लम है, तो बुआ जी बेचारी नहीं आ पा रही थी, तो इनको ना हम बाइक से लिवा करके आ गए हैं। और हम तो पैदल ही आ गए थे, धूप काफ़ी तेज़ थी, लेकिन कोई बात नहीं है, माता रानी के दर्शन तो हो गए। हमारा भोजन हो गया, अब चले। बहुत तेज़ धूप है, पूरे 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं। अरे स्लीपर कितना गर्म हो गए हैं। चलिए बुआ आइए, चलो आप गाड़ी से आइएगा, ठीक है? ठीक बुआ, ठीक। त्रि पहाड़ के पास है क्या? चल ना, गाड़ी में तो जगह है ये। अब हम पहन लिए हैं साड़ी और भाभी जी भी तैयार हो रही हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग जा रहे हैं दुल्हन देखने के लिए, तो निकल लेना। हमारी और भाभी की तैयारी बन गई है, नई नई दुल्हन देखने जा रहे हैं। यहाँ पर ना शादी के बाद ना जब दुल्हन आती है ना, तो दुल्हन देखने वाली एक रस्म होती है, हर जगह होती है। तो यहाँ ना कई दुल्हन हम लोगों को देखना, 4-5 दुल्हन देख करके आना है। शाम के ना 5 बज रहे हैं। 5 बजे से पहले ना यहाँ निकलने वाला नहीं, बहुत तेज़ वाली धूप रहती, इतनी गर्मी की पूछो। आज ना हमने साड़ी पहन ली है भाभी की, बिल्कुल हल्की है एकदम से। फिर हो ना, भाभी जी ना भैया जी से बोल रहे हैं कि चलिए कार से छोड़ दीजिए, क्योंकि जहाँ पर हम लोगों को जाना है ना थोड़ी दूर है, और इस समय ना बारिश का सीज़न है, तो हर जगह ना रास्ते में किचकिच भी हो रही थी। तो भैया जी हम लोगों को ना कार से ही जा रहे हैं छोड़ने के लिए। और वहाँ ना अभी ढोलक भी बजेगी और भजन भी होंगे।
को ना कान्हा जी का भजन भी सुना दिए। और जो ढोलक बजा रही ना, ये हमारी भतीजी ही लगती हैं। थोड़ी हम लोगों के मकान से ना इन लोगों का मकान दूर है, लेकिन हाँ ढोलक बहुत अच्छी बजा रही थी। और जो भजन गा रही ना, इनके भजन ना कोई गवा नहीं पा रहा था, लेकिन हम पहुंच गए ना तो हम गवाने लगे, क्योंकि हम लोगों को ना आदत सी पड़ी हुई है, मंदिर अक्सर जाते रहते हैं, भजन कीर्तन होते ही रहते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। तो वो भी खुश हो गई और हमसे पूछ रहे कि बुआ जी आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो। हमने कहा जब तुम लोग छोटे छोटे थे ना तो हम तभी मिले थे, अब तुम लोग बड़े हो गए हो। और बुआ जी रहती हैं लखनऊ में, बहुत कम हम लोगों का इधर आना जाना होता है, थोड़ी दूर की वजह से नहीं इधर आ पाते हैं। वही कह रहे हैं कि बुआ आप भी बहुत सुंदर भजन गा रहे हो। तो हमने भी एक दो भजन सुना दिया था, हमने ब्लॉग में यानी नहीं एडिट किया है, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता, बस वैसे ही भजन सुना ही दिए थे। और थोड़ी से ना हमने जल्दी यहाँ पर ना वीडियो को थोड़ी फास्ट कर दिए थे, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता। भजन भी हो गए थे, इसके बाद भाभी जी ने वहाँ दुल्हन का मुँह भी देख लिया था, एक दुल्हन का मुँह और देख करके आ गए हैं। और जो नीचे बैठी हुई ना ये भी नई दुल्हन है, तो इसका भी मुँह भाभी ने देख लिया है। और यहाँ पर सब लोग थोड़ी सी बैठ करके बातें कर लेते, इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। जय माता दी गाइस, हर हर बोले, ऐसे ही प्यार देते रहिए।